everyone, welcome back to this new class. This is Dareshwari and I'm your English trainer. And आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं. So this class is going to be very interesting. So make sure that you watch this class till the end. So let's begin this class. So अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है कि ए का यूज कहाँ करें एंड एन का यूज कहाँ करें एंड कहाँ पर द का यूज करें, तो आज के इस क्लास के बाद आपको कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पर ए का यूज करना है एंड कहाँ पर एन का यूज करना है. ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूज ऑफ आर्टिकल्स, आज के इस क्लास में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड एंड बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखिएगा. आज के बाद आप कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे. आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड द, एंड इनका यूज हम कब करते हैं ये आज के इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे. साथ ही साथ हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल्स को आखिर कितने भागों में डिवाइड किया गया है. तो आर्टिकल्स बेसिकली आपके होते हैं दो प्रकार के, जिसमें पहला होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द, एंड द को कब द प्रोनाउंस किया जाता है एंड कब दी प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी लिटरली वेरी इंटरेस्टिंग. तो चलिए देखते हैं. उसके बाद आता है इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल है आपके ए एन. ठीक है, इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से आज हम लोग सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए एन एन से. ए एन का यूज हम कहाँ एंड कैसे कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए एन की, तो ए एन का यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन का यूज करेंगे. ठीक है, अब बात करें द की, तो द का यूज करना है आपको सिंगुलर के साथ भी कर सकते हो, प्लूरल के साथ भी कर सकते हो, एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको यूज करना है द का. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप द का यूज करते हो, लेकिन कभी भी आपको ए एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करना है. यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के सामने कभी भी ए एन यूज नहीं होता है. अगर आप ऐसा करते हो तो वो गलत हो जाएगा. अनकाउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, एंड जिसे आप काउंट कर सकते हो उनके सामने आप ए एन का यूज आराम से कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ द का यूज करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ. ठीक है, क्लियर है. अब चलिए जानते हैं कि ए एन का यूज हमें कब करना है. ठीक है, ए एन का यूज आपको तब करना है जब कोई चीज पहली बार मेंशन हो. ठीक है, जब किसी चीज के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक पेन है. ठीक है, अभी वो पेन कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि एक पेन है, तो उस पेन के बारे में हम पहली बार बात करें, यानी कि पहली बार वो मेंशन हुआ है. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप इसे नोट डाउन करिए ताकि ये चीज आपको याद रहे कि कहाँ पर ए एन का यूज होगा एंड कहाँ पर द का यूज होगा. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि कोई चीज जब पहली बार मेंशन हो तब वहाँ पर आपको ए एन का यूज करना है. पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हम किसी एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में बात करें, यानी कि एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करें, तब वहाँ पर हमें यूज करना है ए एन का. ठीक है, क्लियर है. तो ये है ए एन का कॉन्सेप्ट, जो कि पहला पॉइंट हमने ये देखा कि हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है. ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था. एंड दूसरा पॉइंट कि कोई भी चीज जिसके बारे में पहली बार बात किया जा रहा है, यानी कि पहली बार मेंशन हो. ठीक है, कोई एक चीज या कोई एक व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है, उसके आगे आपको ए एन का यूज करना है. ठीक है, ये चीज क्लियर है. अब बात करते हैं द का. द का यूज हम कब करेंगे? द का यूज हम करते हैं, ये पहला पॉइंट जिसमें हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ द का यूज कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको द का यूज करना है. एंड पॉइंट नंबर 2, जब कोई चीज पहली बार मेंशन हो चुकी हो, यानी कि उसके बारे में पहली बार बात हो चुकी हो, तब हम उसका यूज करते हैं. एंड पॉइंट नंबर 3 ये है कि कोई स्पेसिफिक या फिर यूनिक चीज होना चाहिए.
दैट मीन्स अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है या फिर यूनिक है तब वहाँ पर हम उस नाउन के आगे द का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो ये कुछ की पॉइंट्स है जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना है ताकि आप कभी भी ए एन का यूज़ करें या फिर द का यूज़ करें तो कोई मिस्टेक्स आपसे ना हो। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पर एन का यूज़ करना है, कहाँ पर ए का यूज़ करना है एंड कहाँ पर द का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एंड यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हम ए का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ए का यूज़ हम करते हैं जब जो हमारा नाउन होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तब वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। एंड जब ए अकेला आता है तो मोस्टली हम इसे अ प्रोनाउंस करते हैं, अ, जैसे कि अ पेन, अ बुक, इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं एन की। तो एन का यूज़ हम करते हैं जब नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन होता है कि अगर जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको ध्यान देना है साउंड पे, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवेल साउंड। तो मिस्टेक यहीं पर होता है कि आप ये सोचते हो कि कॉन्सोनेंट या फिर वॉवेल के पहले हमें इसका यूज़ करना है, बट ऐसा नहीं है। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड को आपको ध्यान में रखते हुए ए एन का यूज़ करना है। ठीक है, तभी जाकर आप सही तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे एंड सही आर्टिकल का यूज़ सही जगह पर कर पाएंगे। तो ए का यूज़ आपको कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले करना है, बार बार मैं इसे मेंशन कर रही हूँ। और वहीं एन का यूज़ वोवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन से पहले करना है। ठीक है, अब बात करते हैं द। सो द का यूज़ आप करते हो किसी स्पेसिफिक चीज़ या फिर यूनिक चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द को बोलना है एंड दी कब बोलना है ये मैंने आपको रिटर्न में दे दिया है, आप लोग बस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या डिफरेंस है ये आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, कहाँ पर ए का, कहाँ पर एन का। और इसे बहुत ही अच्छे से समझने के लिए अब हम ले रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के लिए लिए हैं ताकि आप खुद से इसे बनाने का ट्राई कर सको, तो आप मेरे साथ इसे बनाते चलेंगे। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ पहली बार मेंशन हो या फिर कोई चीज़ पहली बार मेंशन हो चुका हो। ठीक है, तो ए एन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ पहली बार मेंशन हो, वहीं द का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ पहली बार मेंशन हो चुकी हो। सपोज दैट मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि मैंने कहा कि आई साउ। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगी। आई साउ एन एलिफेंट इन द जू। मैंने कहा कि मैंने जू में एक एलिफेंट देखा। ठीक है, यहाँ पर साउंड ई है इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होगा। ठीक है, तो आई saw एन एलिफेंट इन द जू, मैंने जू में एक एलिफेंट देखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ पहली बार मेंशन हुई। अब अगर मैंने कहा कि मैंने जो एलिफेंट देखा वो बहुत बड़ा था, तो अब मैं क्या बोलूँगी? द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, राइट? तो यहाँ पर कोई चीज़ पहली बार मेंशन हुई, वहाँ पर मैंने एन का यूज़ किया। अब वो चीज़ दोबारा मेंशन हो रही है, यानी कि दोबारा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे द का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई चीज़ पहली बार मेंशन हो तो वहाँ पर आपको ए एन का यूज़ करना है, एंड जब कोई चीज़ पहली बार मेंशन हो चुकी है एंड दोबारा हम उसी के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। तो आई saw एन एलिफेंट, यहाँ पर एलिफेंट में हमारा ई है। ठीक है, एंड ये साउंड वॉवेल का दे रहा है एंड ये वॉवेल है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये वॉवेल है इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साउंड दे रहा है वॉवेल का इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? आई saw एन एलिफेंट इन द जू। क्लियर है? नेक्स्ट है शी इज, अब फिल इन द ब्लैंक प्लस टीचर। तो यहाँ पर जो हमारा टीचर है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट
साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आप लोग बताइए कमेंट्स में। ठीक, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ए का, ठीक है। सो शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर ब्लैंक है, नहीं खाली है, देन उसके बाद सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे या फिर ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे, ये आप लोग मुझे बताइएगा। तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पर सन की बात करें तो सन तो एक ही है, यानी कि ये यूनिक है, ठीक है, यूनिक चीज है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द का। तो हमारा सेंटेंस क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, वो है ही बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला से हमारा साउंड क्या है, वॉवेल की कॉन्सोनेंट, जाहिर सी बात है वॉवेल साउंड है, तो क्या यूज होगा, एन का। तो ही बॉट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है दिस इज द बेस्ट मूवी। ये एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का यूज होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज ब्लैंक बेस्ट मूवी, तो बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द का। दिस इज द बेस्ट मूवी, ठीक है, आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ब्लैंक पेन। सो पी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ए का। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। नेक्स्ट है शी एट ब्लैंक एप्पल। अब यहाँ पर क्या साउंड है, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट। यहाँ पर आपका जो नाउन है वो स्टार्ट हो रहा है वॉवेल लेटर से, एंड साउंड भी क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान देना है वॉवेल साउंड का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एन। शी एट एन एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट है मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। तो यहाँ पर अगेन हम मून यानी कि चांद के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो चांद तो एक ही है, अगेन ये क्या है, यूनिक चीज है, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे द का। ठीक है, सो द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, राइट। नेक्स्ट है ही इज ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर एच है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एच है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ होगा, राइट। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो हमारा एच है ये एच साइलेंट है, ठीक है, और इसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट बोल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर यूज होगा एन का, तो क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्लियर है। नेक्स्ट है वी लिव इन स्मॉल हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अ का। तो वी लिव इन अ स्मॉल हाउस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आप लोगों को ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड जो भी डाउट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब कोई चीज एक बार में समझ नहीं आती तो वी शुड ट्राई कि हम उसे अगेन फिर से देख सके, एंड तब तक देखिए जब तक वो चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए इन सारे सेंटेंसेस को वर्ड से क्या रीड कर लेते हैं। आई saw an elephant in the zoo. She is a teacher. The sun rises in the east. He bought an umbrella. This is the best movie. I have a pen. She ate an apple. The moon looks beautiful tonight. He is an honest boy. We live in a small house. Alright guys, it's all for today. I hope कि आपको आर्टिकल्स का यूज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अब आपके मन में आर्टिकल्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, एंड अब आप इजीली आर्टिकल्स का यूज कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives, and if you haven't followed me,
So make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till then. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.